अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सेकेंड लेक्चर होगा पटवारी पोस्ट की, जिसके लिए हम मैथमेटिक्स सिलेबस को पढ़ रहे थे। तो यहाँ से हम जाएंगे, अपने नोट्स को ओपन करेंगे और लेक्चर 2 को स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लेक्चर 2 पे आ चुके हैं। यहाँ से हमने जो है टॉपिक स्टार्ट करना है, डिपेक्शन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कि हमारे पास जो है रियल नंबर आपके पास थे, रियल नंबर का हमने लेक्चर 1 में ब्रीफली से जो है डिस्कशन कर ली है, और यहाँ से आप इसे अगेन भी जो है वीडियो चेक कर सकते हैं। तो रियल नंबर को आप नंबर लाइन में किस तरह से शो करेंगे, आज इंशाल्लाह इस सेकंड लेक्चर में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे पॉइंट होगा, रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय द पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एल। किसी भी हमें ज्योमेट्रिकली जो भी हमारे पास पॉइंट होगा वो नंबर लाइन में हम उसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास किस चीज़ से, एल से। ये आपने याद रखना है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास होगा, बाय कन्वेंशन नंबर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव। इस कन्वेंशन में हमारे पास क्या होगा, जो भी नंबर आपके पास क्या होंगे, राइट साइड में होंगे, यानी सीधे हाथ की तरफ आपके पास होंगे, ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के राइट पर आर पॉजिटिव नंबर, वो आपके पास क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर। आप इसे डिस्कशन करने के लिए हम लाइन को देखेंगे, सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं, इसके बाद लाइन को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। यहाँ से थर्ड हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, किसी भी ओरिजिन के लेफ्ट में जो आपके पास नंबर होंगे आर नेगेटिव। लेफ्ट में नंबर आपके पास होंगे ओरिजिन से, उसे हम नेगेटिव कहेंगे, और अगर आपके पास राइट में नंबर हुए ओरिजिन के तो हम उसे पॉजिटिव कहेंगे। अगर आप नंबर लाइन से इसे शो करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ओरिजिन हुआ, ठीक है। यहाँ से ये आपके पास ओरिजिन होगा जिसे हम ने यहाँ पे जो है शो करना है, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिन हुआ। आपके पास जीरो हो उसे हम ओरिजिन करते हैं विद लाइन, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है नंबर आपके पास राइट साइड पे आ रहे हैं, तो हम इसे आर से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास लेफ्ट साइड में जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं इसे हम क्या करेंगे, एल से शो करेंगे, और इसे हम नेगेटिव नंबर कहेंगे। सो हमारा मतलब ये हुआ इन 3 पॉइंटों का कि हमारे पास ओरिजिन के राइट पे जो नंबर होंगे वो आपके पास पॉजिटिव होंगे, और ओरिजिन के लेफ्ट में जो आपके पास नंबर होंगे विथ लाइन, लाइन आप याद रखना है, नंबर ऑफ लाइन पर वो आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव। आप देखिए -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, और यहाँ से आप राइट साइड पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास सिंपल इसकी डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे सेकंड हमारे पास जो होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हमारे पास जो रेशनल नंबर थे, रेशनल हमारे पास थे और इरेशनल नंबर थे, इसको हमने क्या करना है, हमने नंबर लाइन पे इसे शो करना है। तो इसके कुछ एग्जांपल है, हम उसको इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास होगा, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाई 3 होगा, इसकी सोल्यूशन ही हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमारे पास इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास जो होगा, इसको आपने यहाँ पे डिराइव करना है। डिराइव करने से पहले आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे हम अपने प्रैक्टिस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ। यहाँ पे हम इसे, अब जो भी नाम देना चाहे, इसे मैं आपके लिए जो है गोल्डन, आपके पास क्या देते हो, गोल्डन पॉइंट इसको नाम देता हूँ। अब गोल्डन पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। गोल्डन पॉइंट आपने जो है, जो भी मैंने आपके पास यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, हमारे पास 7 डिवाइड बाई 3, आप इसको जो है आपने नंबर लाइन पे जो है डिस्क्राइब करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है। इसको कैसे करना है, इसके लिए आप गोल्डन पॉइंट या गोल्डन ट्रिक कह दे, या आप कीज कह दे, जो भी हो आपके पास। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले जो .1 होगा, आपने किस चीज़ में, 7 डिवाइड बाई 3 में आपने क्या करना है। तो 7 डिवाइडेड बाई 3 में आपने जो है इसे सबसे पहले जो है इस पर यूज़ करना है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन आपने जो है 7 डिवाइड बाई 3 पे करना है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड आपने क्या करना है, सेकेंड आपके पास जो होगा, जो आपके पास नोमिनेटर आपके पास होगा, ठीक है। नोमिनेटर आपके पास जो है उसे आपने क्या करना है, नोमिनेटर, और आपके पास क्या था, एंड डिनोमिनेटर ऑन डिवाइड आपके पास होगा। जो डिवाइड आपके पास जो न्यूमिनेटर है, इसको आपने चेक करना है। अब जिस कैसे चेक करना है, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, जो भी सबसे पहले आपने जो है इस 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहाँ से हम अपने लेक्चर पे वापस आएंगे, यहाँ से जो है 7/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपने जो है रफ वर्क करना है। तो रफ वर्क यहाँ पे करते हैं।
अब बेसिकली हमारे पास 7/3 जो है मिक्स फ्रैक्शन हम चेंज करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म कैसे आएगा। आपने जो है यहाँ पे हम इसे डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 आपके पास जो है आपके पास अंडर आर्म लिखेंगे और 3 हमारे पास जो है बाहर होगा। आप 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 आप 2 आपके पास हो गया और 3 2 ज़ा 6 आपके पास हो गया। रिमेनिंग आपके पास जो है 1 आ जाएगा। यहाँ से सिंपली आप पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे तो अगेन आप जो है आगे प्रोसेस चला सकते हैं। यहाँ से ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। तो रिमेनिंग आपके पास अगर 1 आ जाए या 0 हो जाए तो आप जो है इसे मिक्स फ्रैक्शन में ये आपके पास कन्वर्ट हो चुका है। अब 3 जो आपके पास है इसे 1 की जगह पे लिखना है। किस तरह से आप यहाँ पे डिवीजन का फॉर्म या बट्टा लगाएंगे तो 3 आपके पास हो गया। यहाँ पे 3 देखिए आपके पास 1 नीचे है तो हमने 3 को 1 की जगह पे लिख लिया है। देन इसके बाद 1 को जो है आपने 2 के जगह लगाना है तो आपके पास क्या होगा, 1 आपके पास 2 की जगह आ जाएगा और यहाँ से 2 जो है आप इसे 3 के साइड पे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्म क्या होगी, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। तो ऐसे 7/3 का हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, 3 आपके पास 1 एंड 2 आपके पास होगा। तो ये हमारे पास जो है इसके मिक्स फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गया। जो ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में हमारे पास जो है पॉजिटिव नंबर, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सा नंबर आया है, 3, और इसके जो है आपके पास यहाँ पे आप देखते हैं तो हमारे पास 2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपके पास होगा वो 2 एंड 3 के दरमियान होगा। तो 2 एंड 3 हमारे पास यहाँ पे हुई, ये 2 हुआ, ये 3 आपके पास हुआ। इस पॉइंट के जो है बिल्कुल सेंटर में हमारे पास जो है 7/3 होगा। अब हमारे पास 2 एंड 3 जो है हमें मालूम हो चुका है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये यहाँ से लेकर आप देखेंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड अगेन 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास 7/3 कहाँ पे होंगे, तो आप देखेंगे आपने 2 एंड 3 के जो आपके पास लाइन में है इसे आपने शो करने के बाद आपने एक स्टेप आगे जाना है। एक स्टेप मीन्स आपने 1 पॉइंट आगे जाना है। तो सेंटर का हिस्सा इसे आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे तो आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे 3 आपके पास हो गया, यहाँ से आपके पास ये क्या हो गया, 2 आपके पास हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास अगर इसके 3 हिस्से आप बनाए, इन लाइन के 3 हिस्से बनाए तो आपके पास क्या होगा, 2 पॉइंट आपके पास क्या होगा, 2 पॉइंट आपके पास यहाँ पे 3 होगा। ओके 2.3 आपके पास होगा। देन आपके पास इसका सेकेंड आपके पास क्या होगा, 2.6 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे तीसरा हिस्सा आपके पास क्या 2.9 होगा। तो ये हमने 2 से 3 तक आपके पास इसे किस चीज़ में डिवाइड कर दिया, 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे 4 हुआ तो सिंपली आपने जो है 2 से 3 तक जो आपके पास पॉइंट होंगे उसे 4 पे डिवाइड करना है। तो आपके पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपने शो करने होंगे। इसी के साथ आपके पास अगर यहाँ पे 5 हुआ तो आपने 5 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पे इसे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये हुआ कि हमारे पास जो है ये 7/3 पॉइंट कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने 2 एंड 3 के जो आपके पास सेंटर्स में जो पॉइंट्स है उसे शो करना है। आपने 3 पॉइंट उसमें डिवाइड करना है। देन आपने 1 स्टेप आगे जाना है। 1 स्टेप आगे जाएंगे तो आपके पास जो है 2 से 1 स्टेप आप जाएंगे तो आपके पास कौन सा पॉइंट होगा, आपके पास 2.3 होगा। तो रिमेनिंग आपके पास जो है ये आपके पास 7/3 आपके पास कौन सा पॉइंट होगा, 7/3 आपके पास 2.3 जो आपके पास पॉइंट है ये आपके पास होगा। अब यहाँ से जो है हम इसके ट्रिक को देखेंगे कि इसको हम शॉर्ट वे में किस तरह से करेंगे। अब इस फॉर्म को आप अगर पेपर में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। आप सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को चेक करेंगे, फिर आपने जो है स्टेप को चेक करना है कि कितना स्टेप हमने जाना है। तो यहाँ से सिंपली अगर मैं इसकी ट्रिक को बताऊँ तो ट्रिक आपके पास क्या होगा, 7/3 आपके पास है। ठीक है, आप 7/3 को जो है आप सिंपली इसको डिवाइड करें। कैसे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए 7/3 आपने डिवाइड करना है सेम एज आपके पास जो मैंने ऊपर किया हुआ है, 3 इंटू आपके पास 2 हो जाए और आपके पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग 1 बचेगा। यहाँ से आप जो है पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, आप जो है मैंने इस स्टेप को आगे लेके जाना है। ठीक है, तो आप इस स्टेप और आगे ले जाते आपके पास क्या होगा, 3 आप पॉइंट लगाए थे, यहाँ पे आपके पास जो है 0 बढ़ जाएगा और आपके पास 3 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, देन आपके पास अगेन 1 आएगा, देन आपके पास पॉइंट लगा हुआ है, फिर आपने जो है 0 आपने ले लिया और यहाँ से 3 3 9 आपके पास आ जाएगा
और यहाँ से फिर रिमेनिंग वन बचेगा एंड सो ऑन, यहाँ से आपके पास 3 जो है आपके पास आगे आता जाएगा। तो इस पॉइंट को हम जो है यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ पे 3 इसे हम इस तरह भी लिख सकते थे 2.3 इंटू बार आपके पास होता। इसे हम क्या कहते थे, इस पॉइंट को हम कहते थे रिकवरिंग, आपके पास रिकवरिंग डेसिमल फ्रिक्शन। इन पॉइंटों को हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास ये कहलाते थे कि हमारा रिकवरिंग डेसिमल फ्रिक्शन। अब रिकवरिंग डेसिमल फ्रिक्शन क्या था, हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था इसे। वो हमारे पास पॉइंट्स, वो डेसिमल फ्रिक्शन जो हमारे पास बार बार रिपीटेड हो। तो यहाँ पे आप 3 दे सकते हैं, बार बार हमारे पास सेम एज 3 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसे हम रिकवरिंग डेसिमल फ्रिक्शन कहते हैं। सो तो हमारे पास जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2.333 एंड सो आना है। तो यहाँ पे हम जो रिकवरी में हम इसे देखेंगे तो हमारे पास क्या होगी, रिकवरिंग पॉइंट में हम देखेंगे तो हमारे पास 2.3 आ जाएगा। इट्स मीन जो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा 2.3। तो आप इजी वे से भी इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, अपने पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। आपने आगे क्या करना है, आगे आपने जो है एक लाइन ड्रा करना है। ओके, देन आपके पास जो है ओरिजिन और उसके बाद जो है आप यहाँ पे ओरिजिन कर दे, ठीक है। और यहाँ पे आप 1 को स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर दे एंड यहाँ पे 3 कर दे। आपको अपने पॉइंट मालूम करना है, आपके पास पॉइंट मालूम हो चुका है, आप इसे डिवाइड करें। आप कितने पॉइंट भी इसे डिवाइड करेंगे, आप इसे 10 पे डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके पास जो स्किल से आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेंडमली जो है यूज कर रहा हूँ, डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे आप पॉइंट देख ले 2.1 2.2 एंड 2.3। यहाँ से आप देख सकते हैं जो पॉइंट आपके पास होगा वो यहाँ पे होगा 7/3। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या होगा 2.3 आपके पास होगा, विच मीन 7/3 पॉइंट यहाँ पे आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो होगा 16 डिवाइडेड बाय आपके पास 5 होगा, यहाँ पे -16 आपके पास होगा। और यहाँ से आप सोल्यूशन चेक करेंगे, फिर आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। फिर आपके पास जो है आपने इसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेक करना है, उसके जो है वो डिवीजन फॉर्म को आपने देखना है। फिर आपने कितने स्टेप आगे जाना है, तो इससे अच्छा आप ट्रिक यूज़ करें, ट्रिक आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पे मैं रफ वर्क में आपके पास करता हूँ, यहाँ पे -16 है आपके पास और यहाँ पे क्या आपके पास 5 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे माइनस को बिल्कुल रहने थे, आप 16 को पहले अंदर लिख दे, देन 5 को लिख दे। आपके पास 3 5 आपके पास क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। ओके, देन आपके पास क्या रिमेनिंग बचा 1। आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे तो आपके पास 5 2 आपके पास क्या आ जाएगा 5 2 10। तो आपके पास ये बिल्कुल आपके पास सोल्व हो चुका है। आप देखिए रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, तो आपके पास जो पॉइंट है वो 3/2 आ गया। इट्स मीन आपके पास जो है -16/5 आपके पास किस चीज़ के बराबर है 3.2 के बराबर है। यहाँ पे देखिए माइनस आपने लगा देना है, ठीक है। माइनस आपने जो है यहाँ पे वापस लगा देना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा आप लाइन ड्रा करेंगे और लाइन पे देखेंगे ये पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3.2 होगा, तो 3.2 हमारे पास जो है हम यहाँ पे देखेंगे माइनस में है, तो हम लेफ्ट साइड में जो है इसके पॉइंट को ढूंढेंगे। तो आप इसे आप जो है 3 और 4 की जो है आप मैक्सिमम इसे जो है 2 पॉइंट पर भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 पॉइंट पर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2.3 और सॉरी 3.2 आपके पास और 3.4 3.6 3.8 एंड आपके पास लास्ट में 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास 3.2 पॉइंट यहाँ पे होगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 3.2 आपके पास ये पॉइंट होगा। इट्स मीन ये आपके पास क्या होगा -16/5 पॉइंट यहाँ पे आपके पास मौजूद है। देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास होगा √3 आपके पास। अब √3 के जो है हम यहाँ से चेक करें कि √3 को कैसे हमें इसे जो है नंबर 9 पे शो करना है। तो √3 आपके पास होगा, हम जाएंगे प्रैक्टिस पेज पर।
तो यहाँ पे जो है आप सिंपली देख सकते हैं आपके पास स्क्वायर रूट 3 आपके पास होगा। आप स्क्वायर रूट 3 आप यहाँ पे देखिए 3 आपके पास हुआ। आप स्क्वायर रूट हमारे पास 1/2 के इक्वल है। कोई भी स्क्वायर रूट आपके पास हो तो इसे हम 1/2 जो है लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप वापस अपने जो है नीट पेज पे आएंगे और यहाँ से जो है लाइन ट्रैक करेंगे। अब स्क्वायर रूट 3 जो है हमारे पास क्या होगा 3 × पावर 1/2। अब जो है 3 हमारे पास प्लस में है तो ऑलरेडी हमारे पास जो है पॉइंट होगा वो 3 पे होगा। अब 3 का आधा आपके पास क्या है 3 का आधा आपके पास 3.5 है आपके पास, ठीक है 3.5। और इस 3.5 को जो है आप अगर फ्रिक्शन फॉर्म में लिखेंगे के बाद डेसिमल फॉर्म में, तो आपके पास अगर फ्रिक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा आपके पास 5/3। तो इसका मतलब ये हुआ जो स्क्वायर रूट 3 होगा वो आपके पास 3.5 जो आपके पास पॉइंट होगा उसके सेंटर में बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे देखिए 5/3, इसे अगर आप डिवाइड करेंगे 3 पर तो 5 और 3 आपके पास 3 1 आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देन इसके बाद आपके पास रिमेनिंग 2 बचा, यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से आप 0 बढ़ाएंगे। देन आपके पास क्या होगा 3 6 आपके पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग 2 बचेगा, फिर आपने 0 वहाँ से लिया पॉइंट से और यहाँ से 3 6 आपके पास क्या आ जाएगा 18। देन आपके पास रिमेनिंग 2 बचेगा एंड सो ऑन। तो आपके पास 1/6 6 6 एंड सो ऑन आपके पास जो है नंबर आएंगे। और यहाँ पे जो है इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसमें मैंने पहले आपको बताया था कि आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमारे पास जो है 1.6 आप देख सकते हैं ये हमारे पास किस चीज़ के करीब है, ये हमारे पास 1/7 के करीब होता जा रहा है। अगर आपने जो है रूल पढ़ा होगा राउंड ऑफ का, तो राउंड ऑफ में आपके पास क्या होता है, राउंड ऑफ में अगर कोई भी नंबर आपके पास किसी एक नंबर के ज़्यादा करीब हो, लाइक के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आपके पास पॉइंट हो 1.4 और ये पॉइंट आपके पास क्या हो 1.5 और ये आपके पास पॉइंट क्या हो 1.6 हो आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो 1.7। तो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे 1.6 की बात की गई है, आपके पास 1.6 किस नंबर के ज़्यादा करीब है आप देखेंगे। आप यहाँ से जो है लास्ट एंड आपके पास जो है फर्स्ट एंड लास्ट की बात करेंगे, ठीक है, आप ये सेंट्रल नंबर को नहीं देखना। यहाँ पे जो राउंड ऑफ में गया आपके पास जो है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर में आप चेक करना है इस 1.6 को है इन दोनों में से किसी के इक्वल रख देना है। आप कैसे रखना है आपके पास, अब 1.6 को आपने देखना है क्या ये आपके पास 1.4 के ज़्यादा करीब है या 1.7 के। तो ओबियसली हमें दिख रहा है कि आपके पास 1.7 के बहुत करीब है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास 1.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1.66 जो है वो हमारे पास क्या है तकरीबन 1.7 के करीब है, अप्रोक्सीमेटली 1.7 के करीब है, ताकि हमारे पास एक फिक्स नंबर मिल जाए। देन हमारे पास जो है 5.3 आपके पास किस चीज़ की इक्वल है 1.666 एंड सो ऑन 6 इक्वल है, इसीलिए हम इसे अप्रोक्सीमेटली 1.7 के जो है इक्वल रख देते हैं। अब एक्चुअली हमारे पास जो है 1.7 जो है हमारे पास मेन नंबर 9 पॉइंट है। अब 1.7 आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा, तो ये हमारे पास 1.7 जो है ये हमारे पास नंबर लाइन पे जो है क्या है स्क्वायर रूट 3 का ऑप्शन है। सो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर 2 का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। साथ ही अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाकर उस लिंक पे क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।